नमस्कार दोस्तों, हमारे चैनल सनातन गुरु में आपका स्वागत है। दोस्तों, भारतवर्ष में सदा से ही गाय का महत्व रहा है। हमारे देश में प्राचीन काल से ही गौपालन के साथ साथ गौ पूजन की प्रथा चली आ रही है, क्योंकि गाय में सभी देवी देवताओं का वास माना गया है। कहते हैं कि भगवान श्री कृष्ण के पिता नंद बाबा के यहाँ 1 लाख गाय पला करती थी। आज की पोस्ट में हम गौमाता की महिमा का वर्णन करेंगे तथा ये भी जानेंगे कि हमारे प्राचीन शास्त्रों तथा वेद पुराणों में गाय को किस प्रकार महिमा मंडित किया गया है। तो चलिए पोस्ट की शुरुआत करते हैं। गायों के निवास करने से वह स्थान पवित्र हो जाता है, वहां पर कोई भी दोष नहीं रहता। इतना ही नहीं, गौओं को मात्र स्पर्श करने से ही कई रोगों का निवारण हो जाता है। गौमाता के मस्तक और गर्दन के मध्य में मां गंगा का निवास होता है तथा इनके पूरे शरीर में 33 कोटि देवी देवताओं का वास माना गया है। हमारे पुराणों में गौमाता की महिमा का वर्णन निम्न प्रकार से किया गया है। 1. गौमाता के शरीर में 33 कोटि देवी देवताओं का वास होता है। यही कारण है कि गौमाता की पूजा करने से सभी देवताओं की पूजा का पुण्य सहज ही प्राप्त हो जाता है। 2. देवता, ब्राह्मण, गौ, साधु तथा साध्वी स्त्रियों के बल पर ही ये जगत टिका हुआ है, इसलिए ये सभी पूजनीय हैं। शास्त्रों के अनुसार गौमाता जिस स्थान पर जल पीती है वह स्थान तीर्थ के तुल्य होता है। 3. जिस घर, आंगन या फिर किसी धार्मिक अनुष्ठान के स्थान को गाय के गोबर से लीपा जाता है वहां स्वयं देवता वास करते हैं। इसके पीछे वैज्ञानिक तर्क भी है कि उस स्थान की नकारात्मक ऊर्जा नष्ट हो जाती है। 4. वृषभ अर्थात बैल को जगत पिता तुल्य समझना चाहिए तथा गाय को माता के समान समझना चाहिए, क्योंकि उनकी पूजा करने से संपूर्ण पितरों और देवताओं की पूजा हो जाती है। 5. मनुष्य निरंतर 1 वर्ष तक स्वयं भोजन करने से पूर्व प्रतिदिन गाय को घास खिलाता है। उसके घर में कभी दरिद्रता का वास नहीं होता तथा धन धान्य के अक्षय भंडार भरे रहते हैं। 6. जिस पोखर, तालाब तथा किसी जलराशि को गौमाता लांघते हुए पार करती है वह गंगा, यमुना, सरस्वती तथा सिंधु आदि नदियों के समान ही पवित्र हो जाता है। 7. बोधली वेला अर्थात जिस समय चरवाहे गायों को जंगल से चराकर घर वापस लौटते हैं, उस समय गाय के खुरों से उत्पन्न हुई धूलि अर्थात धूल यदि किसी पर पड़ जाए तो उसके समस्त पाप नष्ट हो जाते हैं। साथ ही साथ ये दरिद्रता रूपी अलक्ष्मी को नष्ट करने वाली भी है। गव पश्याम्यः नित्यं जाबः पश्यन्तु मां सदा, गावोस्माकं वयं तासं यतो गावस्ततो वयम्। भावार्थ, मैं सदा गौओं का दर्शन करूं तथा गौएं सदैव मुझ पर अपनी कृपा दृष्टि रखें। गौएं हमारी हैं तथा हम गौओं के हैं। जिस स्थान पर गौओं का वास हो वहीं पर हम भी रहें। चून की गौएं हैं इसलिए हम भी हैं। विष्णु धर्मोत्तर पुराण में हंस तथा ब्राह्मणों के मध्य गौ माता संवाद। इस पुराण के अनुसार भगवान हंस ब्राह्मणों को संबोधित करते हुए कहते हैं कि हे ब्राह्मणों, गौओं के शरीर को सहलाने से अथवा उनके शरीर से कीटाणुओं को दूर करने से समस्त पापों का नाश होता है। गौमाता को गोग्रास अर्थात प्रतिदिन हरा चारा घास खिलाने वाला व्यक्ति महान पुण्य का भागी होता है। भगवान हंस ब्राह्मणों को संबोधित करते हुए आगे कहते हैं कि हे ब्राह्मणों, जो मनुष्य गौओं को चराकर उन्हें जलाशय तक ले जाकर जल पिलाने का कार्य करता है उसे अनंत युगों तक स्वर्ग में निवास मिलता है। हे विद्वान ब्राह्मणों, विपत्ति में फंसी हुई अथवा चोर तथा बाघ आदि के भय से व्याकुल गौ की रक्षा करने वाले मनुष्य को कई अश्वमेध यज्ञों के बराबर फल मिलता है। इसी प्रकार रुग्णावस्था अर्थात रोग से ग्रस्त दयनीय अवस्था में गौओं को औषधि प्रदान करने तथा उपचार करने से मनुष्य को सभी रोगों से मुक्ति मिल जाती है। पद्म पुराण में श्री ब्रह्माजी तथा नारद मुनि संवाद। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि हे धर्मराज युधिष्ठिर, गौमाता का महात्म्य मैं तुमसे कहता हूँ, सुनो। अत्यंत सुगंधित गुग्गुल नामक पदार्थ गौमूत्र से ही उत्पन्न हुआ है, जिसके दर्शन करने मात्र से ही जीव का कल्याण हो जाता है। संसार के सभी मंगलप्रद एवं सुंदर से सुंदर आहार तथा मिष्ठान आदि गौ के दूध से ही बनाए जाते हैं। समस्त मनोकामनाओं को पूर्ण करने के लिए अथवा जिस पंचामृत का निर्माण किया जाता है उसमें गाय के दूध का ही प्रयोग किया जाता है। पद्म पुराण के अनुसार गायें जिस समय इच्छापूर्वक चरती है उस समय यदि कोई मनुष्य उन्हें चरने से रोकता है तो पितृदोष लगता है तथा जो मनुष्य गायों को किसी भी प्रकार से प्रताड़ित करता है अथवा उनके साथ किसी प्रकार की हिंसा करता है वह नरक का भागी होता है। जिस व्यक्ति के पास अपने पितरों के श्राद्ध के लिए कुछ भी न हो अथवा अपनी दरिद्रता या किसी अन्य कारण से असमर्थ हो तो वह यदि पितरों का ध्यान करके गौ माता को श्रद्धापूर्वक घास खिला दे तो उसे श्राद्ध का पूर्ण रूप से फल प्राप्त हो जाता है, साथ ही उसके पितर भी तृप्त जाते हैं। आदित्य पुराण के अनुसार गाय को नमकयुक्त भोजन खिलाने से पवित्र लोक की प्राप्ति होती है तथा जो मनुष्य स्वयं भोजन से पहले गाय को रोटी अथवा हरा चारा खिलाता है उसे गोदान का फल प्राप्त होता है। चैनल को सब्सक्राइब